सुप्रभात। क्लास 11th लेसन नंबर 7 हिंदी आरोह गद्य नहीं पद्य भाग का ये 7वां पाठ है। दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया गजल, इसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। हिंदी कविता के सबसे पहले तो हम लोग दुष्यंत कुमार के जीवन चरित्र, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे प्रकाश डालेंगे। हिंदी कविता के महान गीतकार और गजलकार कविवर दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था और वे किसान परिवार में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से पूरी करके उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने देश के अनेक आकाशवाणी केंद्रों पर हिंदी कार्यक्रमों को संभालने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बाद में वे मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में सहायक निदेशक के रूप में जुड़े रहे। सन 1975 ईस्वी में अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। दुष्यंत कुमार की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए बन का बसंत, उपन्यास छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, गीति काव्य एक कंठ विषपाई और इनकी साहित्यिक विशेषताएं। दुष्यंत कुमार को सहज और स्वाभाविक लेखन के कारण लोकप्रियता मिली। हिंदी में गीति और गज़ल लिखने वाले उन जैसा कोई नहीं हुआ। उन्होंने काव्य क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग किए। हिंदी साहित्य में हिंदी गज़ल को प्रतिष्ठित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भाषा शैली: दुष्यंत कुमार की भाषा में नवीनता, सजीवता और प्रवाहमयता है। उनकी भाषा परिमार्जित, व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक है। नए नए शब्दों का निर्माण कर उन्होंने भाषा को प्रभावशाली बनाया है। उनकी अपनी मौलिक शैली है जिसमें सजीवता और नवीनता का गुण विद्यमान है। उनके उपमानों से सफल और आकर्षक बिंब उभर कर सामने आते हैं जो सहज ही हृदय पर अपना प्रभाव जमा देते हैं। अब दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा गया जो शीर्षक हम लोगों को पढ़ना है वो है गजल और शीर्षक है साये में धूप। प्रस्तुत गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार ने राजनेताओं द्वारा किए गए झूठे वादों का उल्लेख करते हुए और उन पे करारा व्यंग किया है। कहा तो था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो राजनेता क्या करते हैं कि गांव-गांव, गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले में घूम-घूम करके झूठे वादे करते हैं और कहते हैं, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान यह घोषणा करते हैं कि प्रत्येक घर में रोशनी का प्रबंध होगा, परंतु बाद में घर तो क्या पूरे शहर के लिए एक दीपक भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो वह वादा करते हैं, लेकिन जब उनको उस पद की गरिमा मिल जाती है तब वो सब कुछ भूल जाते हैं और अपना ही भरने में लग जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जन नेता सामान्य व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने की घोषणा करते हैं। जो नेता लोग होते हैं
वो जिस क्षेत्र के होते हैं उस क्षेत्र के लोगों की सभी समस्याओं को दूर करने का वादा करते हैं और बाद में व्यक्ति तो क्या पूरे शहर की छोटी से छोटी ज़रूरत भी पूरा नहीं कर पाते। आगे का जो और है उसको हम लोग अगले में पढ़ेंगे। धन्यवाद।